जी हाँ, आज मैंने जो नया वाला कोरोना है ओमिक्रॉन, उसका पहले कहना चाहिए, उसके पहले मरीज़ देखे हैं। हमारे अस्पताल में आज लगभग 11 या 12 लोग थे। कल तक हॉलैंड में गुजरे हुए कल तक केवल 7 थे। आज 11 सिर्फ हम लोगों के अस्पताल में ही थे। लेकिन अभी तक, ये आती है मुद्दे की बात, अभी तक पूरे यूरोप में एक भी ओमिक्रॉन के मरीज के मरने की खबर नहीं आई है। इस बात को आप समझेंगे, अभी तक जितने भी कोरोना से संबंधित मरीज आईसीयू में मौत की कगार पर हैं, वो सभी डेल्टा से हैं। तो ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज अभी तक नहीं मरा है। तो धीरे धीरे आइडिया ये बन रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है संक्रमण के मामले में। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह की वैक्सीन का प्रभाव है तो आप उससे लड़ सकेंगे। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो कोरोना है ये वैक्सीन को बाईपास कर देता है, मतलब कि आपको वैक्सीन लगी भी होगी तब भी वो आपको गंभीर बीमार कर सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अध्ययन यहाँ का है, ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, तो उनके आईसीयू तक पहुँचने का जो नंबर है वो कम है। आईसीयू तक पहुँच तो गए हैं 2-3, लेकिन मरे आज तक एक भी नहीं हैं। आज 1 हफ्ता लगभग हो गया है इसको जाने हुए। ओमिक्रॉन से डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये गंभीर इसलिए है कि इतने ज़्यादा लोगों को ये होगा कि और बाकी सिम्टम से लोग मरेंगे। जैसे डेल्टा में अपने यहाँ पर जो पिछली बार अप्रैल में हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, लगभग 35-40 लाख लोग मरे थे, लेकिन उसमें 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी या और बाकी दवाइयों के ना मिलने की वजह से मरे थे। कोरोना उनके ऊपर हावी इसलिए हो गया था कि उनको सही समय पर उस दूसरे रोग की दवा नहीं मिल पाई थी। तो इस चीज़ को समझिएगा, जो ये ओमिक्रॉन है, आज की तारीख तक इसका कोई भी मरीज मरा हुआ अभी तक नहीं पाया गया है, लेकिन संक्रमण की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। तो हिंदुस्तान में, भारत में जब ये संक्रमण इतनी तेज़ी से आएगा तो दवाइयों की कमी होगी, और उन दवाइयों की कमी की वजह से बड़ी मौतें हो सकती हैं। तो मैं आपको समय समय पर यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं इस बार बताता चलूँगा। तो दवाइयों का थोड़ा सा संग्रह घर पे करके रखिएगा, जिससे कि अगर इनिशियल स्टेज पे आप होंगे तो तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थी ओमिक्रॉन की बात। उसके अलावा चूँकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं तो क्या करने चाहिए। मैं आपको अपनी बात बताऊंगा और अपने हिसाब से आप मेरी बातों को फ़िल्टर करके अपनी ज़िंदगी में लगा लीजिए, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी अलग होती है। मैं 4 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली चीज़, आपको ईश्वर ने जो शरीर दिया है इसको समझिए। आपका शरीर किस तरह से काम कर रहा है, आपकी उम्र क्या है, आपको अब उसी हिसाब से चलना है। अगर आप 40 के नीचे हैं तब तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 के ऊपर हैं तो अपने शरीर को समझिए और उस शरीर के हिसाब से काम करिए। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छा खाना और अच्छा सोना। अच्छा खाना से मेरी मुराद ये है कि कम खाना, थोड़ा खाना, और अच्छा सोना से मेरी मुराद है कि ज़्यादा सोना, कम से कम 8 घंटे। तो आप अगर कम खाना खा रहे हैं और 8 घंटे सो रहे हैं तो आपके 25 से 30% सेहत से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको दवाइयां वगैरह नहीं लेनी पड़ेंगी। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। सीधा सा जवाब है, आपको पहले देखना है कि आपके पास कितनी इम्यूनिटी है। उसको जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके घर में कितना दवाई का डिब्बा है। जितना बड़ा दवाई का डिब्बा आपके घर में है उतनी ही कम इम्यूनिटी आपके पास है। आप जितनी दवाइयाँ महीने में खाते हैं, आप ये समझ लें कि आप दवाइयाँ तभी खाते हैं जब आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर पा रही है। आपके मोहल्ले में कोई दवा की दुकान है, उस दुकान पर कितनी बड़ी लाइन लग रही है वो बताता है कि आपके मोहल्ले की इम्यूनिटी कितनी है। तो अगर दवाइयों का व्यापार फल फूल रहा है तो कोरोना आपके यहाँ फलेगा फूलेगा बहुत अच्छी तरीके से।
तो आप अपने हिसाब से अच्छा खाना, माने कम खाना, कुछ भी खाओ यार लेकिन कम खाओ, और ज़्यादा सोना, कम से कम 8 घंटे सोना। तो ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इंटेलेक्ट, कि आपका जहन, आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार आपके प्रति कैसा है और दूसरों के प्रति कैसा है। आपको ख्याल केवल इतना रखना है, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, खाली अपनी बात करिए, कि कोशिश करिए कि रोज़ कम से कम एक चीज़ सीखने की कोशिश करिए। किताबें पढ़िए, कुछ भी करिए, एक चीज़ सोने से पहले अगर आप सीखते हैं पढ़कर, तो साल के आखिरी में कम से कम, अगर बीच में छोड़ भी दी कुछ दिन के लिए, तो 200 नई चीज़ें आपको पता होंगी, और उन 200 में से 4-5 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। तो इंटेलेक्ट, सोने से पहले अपने आप से कसम खाइए कि आज मैं एक कम से कम नई चीज़ सीख कर, जान कर सोऊंगा। यही मेरी कोशिश भी होती है इस प्रोग्राम में, कि कम से कम एक चीज़ आप नई चीज़ जान जाएं यहाँ पर। तो रोज़ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ जो आपको मजबूत करती है अंदर से, आपकी इम्यूनिटी बेहतर करती है, आपकी इमोशनैलिटी। इसका मतलब ये है कि मैं जज्बाती तौर पर कल से, जो गुजरा हुआ कल है, आने वाले कल में थोड़ा सा बेहतर हूँ। कि कल मुझे गुस्सा बहुत आता था, आज मुझे गुस्सा कम आता है। कल तक मैं लोगों से बहुत नफ़रत करता था, आज मैं लोगों से कम नफ़रत करता हूँ। कल तक मैं हिंदू मुसलमान बहुत करता था, आज मुझे सब प्यारे लगते हैं। तो आपकी इमोशनैलिटी जो है वो भी आपको अंदर से मजबूत करती है। जितना अच्छा आप खा रहे हैं, जितना अच्छा आप सोच रहे हैं, जितना अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर अंदर से उतना ही मजबूत होता हुआ चला जाता है। चौथी, ये मैंने अपने लिए संभाल के रखी हुई है, अगर आपको सही लग रही हो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारे ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। हम इस दुनिया में आज ज़िंदा हैं तो उसका क्या मकसद है। आप कुछ ऐसे देखिए कि आपके घर में काम लगा हुआ है, मज़दूर लगे हुए हैं, और कल भी कुछ काम होना बाकी है, तो आपने जो कुछ मज़दूर जो बढ़िया काम कर रहे थे उनको रोक लिया और बाकी मज़दूर को फारिग कर दिया, जाने दिया। तो आप बिल्कुल ऐसे देखिए कि आज रात में कितने सारे लोग फारिग हो गए हैं, दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे अस्पताल में कम से कम आज रात में 20 से 22 लोग मर जाएंगे, और हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने एक दिन और दे दिया है। तो आप ये समझें कि उसने, ईश्वर ने, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं या अल्लाह पे विश्वास करते हैं या अपने जिस भी मजहब पे विश्वास करते हैं, आप ऐसे देखें कि मुझे एक दिन और दिया गया है, मुझे एक दिन के लिए और रख लिया गया है, तो उसके लिए मकसद क्या है। कुछ मैं ऐसा करूं कि वो जो एक दिन मुझे फ़ादिल मिला हुआ है उसका कुछ काम हो सके। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ज़रूर रखें। देखिए, ये एक उम्र के बाद भी होता है, लेकिन अगर आप 40 के बाद में हैं तो आप ये मान के चलें कि आपने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र खर्च कर दी है। जो हमारा शरीर होता है वो 25 से 30 तक ही कुछ नया सीखता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। कि आपने बहुत बार सुना होगा कि यार अब नए अच्छे गाने नहीं आते, पुराने गाने अच्छे लगते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे 90s के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं 90s में था, जब मैं नौजवान था, 16-17 साल का था, उस समय जो मेरे पेरेंट्स थे या मुझसे उम्रदार के लोग थे, उनको वो गाने नहीं अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे उस समय अच्छे लगते थे और मुझे आज के गाने नहीं अच्छे लगते हैं। वो होता इसलिए है कि हमारा दिमाग 25 से 30 तक ही नई चीज़ें सीखता है, उसके बाद हम लोग उसी में ही रहते हैं जो 25-30 के आसपास हम लोगों ने सीख लिया होता है। इसीलिए नए गाने बैठ के सुनना, पहली बार सुनना आसान काम नहीं होता है। नौजवान जो लड़के हैं वो देखिए, जो 17-18 साल के हैं, वो नए गानों में झूम रहे होते हैं, और जब वो 40 के होंगे तो उनको फिर वो गाने अच्छे लगेंगे और नई पीढ़ी को करी आएंगे वो लोग। तो इसके बारे में डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मैं अपनी ज़िंदगी में उतारता हूँ, और ये कोरोना का टाइम भी चल रहा है। बैठ के सोचिए और इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। पहली 3 जो बताई थी वो सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे आपका शरीर भी मजबूत होगा। और चौथी, ये आप अगर इस दुनिया को कुछ दे के जाना चाहते हैं तो सोचिए क्या दे के जाना चाहते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट थे, सेल्फ टेस्ट हैं जिनको भेजना है, वो हम लोग सोमवार को भेजेंगे। और आपको मिलेंगे कैसे, मैंने पिछले एपिसोड में लिख दिया था, अब बोल भी दे रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने कुछ स्टेशन बनाए हैं, अभी बात और भी चल रही है कुछ और नए स्टेशन के लिए। तो बड़े बड़े शहरों में एक कुछ दुकानें होंगी, उन दुकानों तक वो टेस्ट भिजवा दिए जाएंगे और आपको आपका नाम भिजवा दिया जाएगा कोड के साथ में। आप उन दुकानों से वो टेस्ट फ्री में ले सकेंगे। कुछ लोग हैं जो साथ में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको हम बताएंगे। पहली लॉट सोमवार को निकल रही है। आज का यहीं तक का था।
इस प्रोग्राम से आपने कुछ भी सीखा हो तो जाने से पहले एक सब्सक्राइब कर जाइए, लाइक या डिसलाइक कर जाइए। आपका सब्सक्राइब जब आपदा आती है तो मदद करने में आसानी पैदा करता है और हमारी हिम्मत भी बढ़ाता है। फिर मिलेंगे, आज कहीं तक ख्याल रखिए अपना।